आज मैंने ग्रीन वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी, जब मैंने वीडियो बनाने बैठा तब देखा कि पूरा आर-पार हो गया मैं। तो ये मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन नहीं है, आप जानते ही हो। देखो, ये लाइक सिस्टम से ही ऑटोमैटिक जो कट हो रहा है बस वो हो रहा है। अदरवाइज़ मेरे पीछे कोई भी ग्रीन स्क्रीन नहीं है। मैंने कई बार पहले भी दिखाया हुआ है। एक मिनट रुको, ये देखो, मेरे पीछे आई डोंट हैव ग्रीन स्क्रीन, वो स्टडी टेबल है मेरी बहन की। एनीवेज़, यार इंस्टाग्राम से मेरी 5 मिलियन वाली रील उड़ गई यार। इतने बढ़िया व्यूज़ आए थे 5 मिलियन, वो उड़ गई। एनीवेज़ चलो, फिर से कुछ बना देंगे बढ़िया। रील उड़ी है, कहो पेज नहीं उड़ गया मेरा। पेज उड़ जाता तब तो मैं रोने बैठ जाता भाई। एनीवेज़, आज मैंने कुछ भी बाय नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गया था। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं चला गया था कहीं पे, तो मेरे पास सुबह टाइम ही नहीं था आज देखने का। वरना मुझे आज परसिस्टेंट बाय करना था, सुबह मैंने परसिस्टेंट बाय कर लिया होता। बात करूँगा मैं इन 2-3 चीज़ों के बारे में। आप लोग जो शेयर्स नीचे कमेंट कर रहे हो, उसमें से 99% देखो बकवास शेयर्स हैं। माइक्रो कैप, स्मॉल कैप बकवास हैं सारे। कुछ अच्छे हैं बट फिर वो अच्छे हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि एसबीआई कार्ड मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा, एसबीआई कार्ड आप ले सकते हो बट अगेन दैट इज़ नॉट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। आप उसको लो, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखो और कैरी फॉरवर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये बातें हो गई यहाँ पर। ओसवाल पंप मुझे किसी ने कमेंट किए हैं, किसी ने क्या नहीं 2-3 लोगों ने कमेंट किया था। एक तो इन्होंने ही कमेंट किया था यार, कहाँ चला गया ओसवाल पंप, विप्रो वगैरह तो सब बकवास है। ये आफ्टर मैथ ने कमेंट किया था और 1-2 लोगों ने और कमेंट किया था। ओसवाल पंप वैसे तो देखो गिरा बहुत है, गिरा तो बहुत ही ज़्यादा है और अभी एक रेंज में भी ट्रेड कर रहा है। अगर उस हिसाब से मैं देखूँ यहाँ पर, अगर गिरने के हिसाब से देखो तो लगभग 50% के आस-पास गिर चुका है, 66% गिर चुका है और अभी भी तकरीबन 50% के आस-पास डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ₹440 का, लगा लो मोटा-मोटा। अब अगेन यार ये भी कोई एग्ज़ैक्ट पॉइंट नहीं है। अगर यहाँ पे भी मैं अगर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँ तो रेक्टेंगल कहाँ गया? ये देखो, ये भी एक मोटा-मोटा इतनी सी रेंज है। ₹450 ₹440 तक की एक रेंज है, जहाँ पे ये एज़ अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। नीचे जो सपोर्ट है, वो लगभग ₹350 के आस-पास का है। अभी 410 पे चल रहा है, तो जितना नीचे आ सके उतना नीचे बाय करो या इसको कहीं ब्रेक करता है तो बाय करो। करंट पे भी बाय करना कोई चाहता है तो करंट पे बाय कर लो, लेकिन फिर पूरी क्वांटिटी में बाय मत करना, जिससे अगर नीचे आए तो एवरेज कर पाओ। ये हो गई यहाँ पर ओसवाल पंप के बारे में चीज़ें। मैं ऑल्दो अभी और रिसर्च करूँगा, अभी मैंने इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड नहीं किया है। देखो, ये वॉच लिस्ट में मैंने इसको ऐड नहीं किया है। आज रात में बैठूँगा और रिसर्च करूँगा और फिर मैं आप लोगों को कल वल बताऊँगा। हो सकता है मैं कल वीडियो ना अपलोड करूँ, परसों वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि कल फ्राइडे है तो परसों तो मार्केट बंदी हो जाएगी। ये बात हो गई यहाँ पर ओसवाल पंप के बारे में। अच्छा, टीसीएस का यहाँ पर रिजल्ट भी आ चुका है। मैंने कल कहा भी था कि कोफॉर्ज और परसिस्टेंट मैं टीसीएस के रिजल्ट के बाद बाय करूँगा। रिजल्ट मेरी भाषा में अच्छा आया, बट क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कंपनी प्रॉफिट कर रही है 1000-2000 करोड़ का। आप एक्सपेक्टेशन मीट कर रहे हो तो वो अच्छा माना जाता है। क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन लगा के लोग बैठते हैं? आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हो? 2 रुपए खुद कमा नहीं पा रहे हो, बड़ी-बड़ी कंपनी से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हो। एक्सपेक्टेशन मीट भी हुई, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं भी हुई। जो प्रॉफिट था उसमें मीट हो गई, बट जो वो था आपका मार्जिन, वो कहीं पे 1.3% के आसपास फॉल हुआ है। काफ़ी चीज़ें मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़वा था, तो रिजल्ट मोटा-मोटा मोर और लेस ठीक था। मॉर्निंग में रिजल्ट तो कहीं न कहीं लीक हो ही जाता है, तब तकरीबन 2% के आसपास कंपनी डाउन थी, बट एट द एंड वो रिकवर कर ही गई और कुल मिला के जो क्लोजिंग है, वो साइडवेज़ ही उसने मार्केट में दी है। तो रिज़ल्ट ओके-ओकेश था, तो कहीं न कहीं अब बाकी जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, सबका रिज़ल्ट कहीं न कहीं ओके-ओके सा ही आएगा। इसी चक्कर में परसिस्टेंट आज 2% 1.5% ऊपर हो गया, कोफॉर्ज भी 1.5-2% के आस-पास ऊपर हो गया। तो आईटी सेक्टर फिलहाल बहुत कस के अब रिकवरी मोड में आ रहा है। एक आर्टिकल और था, यहाँ नहीं ओपन किया है, मीटिंग का बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि 13 महीनों में या पिछले डेढ़ 2 सालों में आईटी कंपनीज़ का रिज़ल्ट अब जो आने वाला है, वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। मतलब पिछले डेढ़ 2 साल के कंपैरिज़न में, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। नंबर ड्रॉप होने के चांसेज़ हैं, बट अब उतने नहीं ड्रॉप होंगे जितने पिछले डेढ़ साल से हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं आईटी सेक्टर के लिए तो पॉज़िटिव बात हो ही जाती है। ठीक है? अब कोफॉर्ज और परसिस्टेंट में यहाँ पे कल टाइम मिलेगा तो कल ऐड कर दूँगा या परसों टाइम मिलेगा तो परसों ऐड, मतलब परसों क्या फिर मंडे को ऐड करूँगा। अच्छा, कल्याण के बारे में मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ कल्याण डिक्सन वगैरह में क्या करना है। देखो, 350 गया था, मैंने तब भी कहा था एवरेज कर लो। बाइंग मैंने 500 पे कराई थी। वो भी मैं आज आज भी बोलता हूँ, बाइंग तो मैंने 500 पे कराई थी। ये 800 हज़ार रुपए चला जाएगा। ये बात मैं पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोज़ पे बोल चुका हूँ। मैं आज भी वही कह रहा हूँ। मैं इसको 800-900 रुपए से नीचे का नहीं देखता हूँ। हाँ, मोदी जी ने आके माइक पे कुछ बोल दिया था, जिसके बाद सभी की लंका लग गई थी यहाँ पर।
जितने भी गोल्ड के शेयर्स थे सभी की लंका लगी थी, तो उसमें तो कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। 330 रुपए पे अगर किसी ने लिया होगा तो उसका तो एकदम बल्ले-बल्ले हो गई होगी। अभी भी 2-4 दिन से भी मैं कह रहा था लेना चाहो ले लो। मैं कवर भी इसको रेगुलर कर ही रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वज़ह से प्रॉफ़िट हो गया आप लोगों का, हाँ, बट आप में से कुछ लोगों ने इसको 400 साढ़े 300 के आस-पास लिया है। जिन्होंने लिया है, अब एक बात मैं आप हल्का-सा देखो, मैं गुस्सा हूँ लोगों से। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस पे और डिक्सन दोनों पे मैं बात कर रहा हूँ। अब मान लो यार, डिक्सन मैंने 11,000 पे बाय करवाया। मैंने टारगेट दिया 16,000 रुपए का। अब 13,000 पे तुम मुझे डीएम कर रहे हो कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? अरे तुम्हारी अगर कैपेसिटी नहीं है वहाँ तक होल्ड करने की, या तुमको जब इतना डर लग रहा है कि तुम होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे एकदम हाथ काँप रहे हैं, तुम खुशी से या तुम खुशी से पागल हो गए हो, तो या तो तुम स्टॉक मार्केट छोड़ दो, अगर इतने बड़े बेवकूफ़ हो तुम में से कोई, और नहीं तो चुपचाप होल्ड करो। होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब मैंने टारगेट यहाँ पे 16,000 रुपए का दे दिया और तुम्हारे पास उतना टाइम होराइज़न नहीं है कि तुम वहाँ तक का होल्ड कर पाओ, और ऑब्वियस सी बात है, डिक्सन 16,000 तक कल ही चला जाएगा, कल्याण 800-900 तक कल ही चला जाएगा। अगर ये ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर भी चले गए, तो भी आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा रहे हो। साल का रिटर्न 20-25% से ज़्यादा नहीं हो सकता है भाई। अगर उतना तुम 2-3 महीने में कमा रहे हो, या उतना अगर कोई तुम्हारा शेयर 2-3 महीने में चल गया, तो भूल जाओ कि अगले 8-9 महीने तक तुमको पैसा कमाने वाले हो। कमा लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट एक रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही रिटर्न लेके चलो जितना एक्सेप्टेबल हो। अनएक्सेप्शनल रिटर्न्स मत लेके चलो मार्केट में। अब कल्याण में बहुत लोग हैं वो 20-30% का प्रॉफिट में आ गए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये 600-800 चला जाएगा, 600 तो चला ही जाएगा, 500 तो जो है चला ही जाएगा। तो 500 जाने में भी यहाँ पे तकरीबन 15% अभी ऊपर है, बिल्कुल जाएगा, लेकिन कल नहीं जाएगा, ठीक है? और हो सकता है 500 जाने से पहले 400 आ जाए, 400 का मतलब हो गया कि 10% नीचे आ जाए। अब आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मुझसे लोग पूछ रहे हैं क्या करूँ, क्या करूँ? मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप नहीं होल्ड कर सकते हो, फिर वो आप जानो, फिर वो मेरा हेडेक नहीं है। वरना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आराम से होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो। ठीक है, दोनों में मैं ये बात कर रहा हूँ। रेडिको में भी ऊपर धीमे-धीमे जा रहा है, एमसीएक्स भी कुछ लोगों ने बाय किया है, एमसीएक्स भी मैंने भी बाय किया था, बट दूसरे डीमैट में बाय किया था। रेडिको भी धीमे-धीमे ऊपर जा रहा है, 4100 4000 पे भी थोड़े दिन हो सकता है 1 हफ्ता ट्रेड करे, पर अल्टीमेटली ये ऊपर निकल ही जाएगा। इसका तो इतिहास ही है, ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता रहता है, मैं क्या ही ज़्यादा बक-बक करूँ। एसबीआई, अच्छा हाँ, एमसीएक्स, अब मैं ज़रा एमसीएक्स बता दूँ आप लोगों को। एमसीएक्स कल भी भागा था, आज भी भागा, लगभग आज मॉर्निंग में तो और ज़्यादा भागा था। क्लोजिंग होते-होते थोड़ा बहुत कम हो गया ये, लगभग 1-1.5% के आसपास, वरना मॉर्निंग में तो ये और ज़्यादा अप था। सिंपल कैरी फॉरवर्ड करो आराम से। मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ नहीं है, मेरे ग्रो वाले पोर्टफोलियो में नहीं है, बट मेरे वैसे तो ये पोर्टफोलियो में है ही, तो इसको आप आराम से रखो। मेरी पूरी-पूरी नज़र इस पे बनी हुई है, ठीक है? मेरी पूरी-पूरी इस पे नज़र बनी हुई है। कुल मिला के मेरा जो रिटर्न अभी आ रहा है वो 2% के आसपास का आ रहा है, और अभी कैपिटल भी मैंने कम ही लगाई है, थोड़ी-सी और कैपिटल मुझे इंट्रोड्यूस करनी है। वही परसिस्टेंट और कोफॉर्ज में मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है? बाकी सब चीज़ें भी हो गई यहाँ पे। अच्छा, ज्योति सेंसी आई डोंट थिंक किसी ने लिया है। किसी ने अगर ज्योति सेंसी लिया तो एक बार कमेंट कर दो। और सक्षम, तुम परसों कह रहे थे कि एमसीएक्स नीचे गिरेगा, कहाँ नीचे गिरा? कितना रिकवर कर गया ये? तकरीबन यहाँ से जिसने लिया होगा उसका तो 10% ये रिकवर मार ही गया। 10% नहीं तो 8-9%, 6% तो ये रिकवर मार गया, तो बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है? ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये सब हो गई यहाँ पे चीज़ें इन सब के बारे में। अब बस एक छोटी-सी चीज़ मुझे और अपडेट करनी है, वो है यहाँ पर एसबीआई फंड के बारे में। आईपीओ जो आने वाला है। पहले इन्होंने कोई भी कोटा नहीं अनाउंस किया था, अब इन्होंने कोटा अनाउंस कर दिया है, और ये बात मैं 1 डेढ़ साल पुरानी मैंने वीडियोज़ भी मैंने काफ़ी अपलोड्स करी थी, जब एचडीएफसी का और आईसीआईसीआई का आईपीओ आते थे, मैंने कहा भी था, देखो शेयर होल्डर कोटा एक्चुअल में उनके लिए है जो वाक़ई में उनकी पेरेंट कंपनी लेके बैठे हैं। क्योंकि ये एक रिवॉर्ड की तरह है। अगर शेयर होल्डर कोटा का आप देखो तो बेसिकली वो एक रिवॉर्ड है, एक लॉयल्टी रिवॉर्ड की तरह उसको दिया जाता है। अगर वो पहले से ही बता देंगे कि हाँ शेयर होल्डर कोटा हम अनाउंस करने वाले हैं, तो जिनके जो कंपनी को लेके लॉयल नहीं है, या जो कंपनी के लॉयल इन्वेस्टर्स नहीं है, वो भी सब एक-एक दिन पहले बाय कर लेते हैं एक-एक शेयर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बट एथिकली अगर सब्जेक्ट एथिकल वाइज मुझसे बात करोगे तो हाँ वो गलत है, एथिकली वो गलत है। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा हमेशा आगे तक की मैं बात कर रहा हूँ,
शेयर होल्डर कोटा कभी भी अगर सरप्राइज अनाउंस करेंगे तो रिकॉर्ड डेट निकल चुकी होगी। ये बात तो मैं पहले भी 1000 बार बोल चुका हूँ, मैं फिर से वही कह रहा हूँ। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया कल रात में कि 7 जुलाई रिकॉर्ड डेट थी, जो जो एसबीआई लेके बैठे थे वो एलिजिबल हो जाएंगे। और एसबीआई कौन सा, एसबीआई जो बैंक है उसका शेयर लेके बैठे थे अगर पोर्टफोलियो में तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। और 7 तारीख रिकॉर्ड डेट थी, मतलब कि 7 तारीख को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए था। जिन्होंने 6 को बाई किया होगा, जिन्होंने 5 को बाई किया होगा वो तो एलिजिबल हो ही जाएंगे, बाकी T+2 वाले, T+1 वाले वो देखना पड़ेगा। अब उतना ज्यादा डीप में ना जाओ, किसी और वीडियो देख लेना, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो कुल मिला के जिनके पास पोर्टफोलियो में एसबीआई का शेयर होगा वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा, जिनके पास नहीं होगा वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बाकी आईपीओ ओपन होने में अभी भी यहाँ पर 2-4 दिन है। अगले हफ्ते ये आईपीओ ओपन होगा 14 तारीख को, तब मैं अपडेट कर दूंगा। जीएमपी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं चल रहा है फिलहाल। शेयर होल्डर कोटा के लिए मुझे अपडेट करना था, वो मैंने आप लोग को कर दिया। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। कोई और मेरे पास अपडेट होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलता हूँ कल या परसों नई वीडियो के साथ।